चलिए हम शुरू करते हैं पहले बात करने के लिए रेमी कुमारी से। जबकि रेमी कुमारी हमारा पुलिस विभाग का सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है और ये 10-15 साल कबड्डी खेली है और नेशनल कैंप में रही है और बहुत साल के बाद इन्होंने फिर वापस कबड्डी खेलने आई है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जब आपको पता चला इस लीग के बारे में तो आपका मन में क्या ख्याल आया? सबसे सर जब ये लीग के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि मेरी वापसी का टाइम आ गया है, अब मैं वापसी कर सकती हूँ और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं पुनः अपने गेम को वापस ला सकती हूँ। तो ये सोच के मैं फिर वापस आ गई और अपने गेम को वापसी करने के लिए। आप जब वापस आ गए और टीम का गठन भी हो गया, आपका कोच का पद भी दे दिया गया है, तो टीम को आपके द्वारा क्या समझाया गया और आपस में आप लोग क्या बात करते थे मैच के पहले और मैच के बाद? कैसे टीम को, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, जितना भी प्लेयर्स है सब एक ही जिला के नहीं है और आपके साथ सारे प्लेयर्स के लिए भी नहीं है और इस लीग का खासियत ये भी था कि सीनियर खिलाड़ी भी थे और आज का प्लेयर भी थे, सब मिला जुला के टीम्स बनाया गया था। तो कैसे ये टीम को आप बिल्ड किए ने? सर जब टीम का गठन हुआ था तो मेरी सबसे पहले अपनी टीम और कोच से मुलाकात सारण के कैंप में हुई थी कि हमारी टीम कौन सी है और हमारे कोच कौन है। तो वहाँ से हम कैंप शुरू किए तो हमें पता चला कि बहुत जूनियर प्लेयर भी आए हैं और हम सबसे सीनियर प्लेयर हैं। फिर वहाँ से एक स्ट्रेटजी बनी कि हमें मैच खेलना है और अच्छा परफॉर्मेंस देना है और इस लीग को सफल बनाना है। तो वहाँ से जो हमारे कोच अभिनव है और अमिता दी हैं वो हम लोग को ट्रेंड करना शुरू किए और हमारे में जो कमियां थी उसको देखना वो शुरू किए। फिर टीम को सेट करना, टीम को सेट, कॉर्नर कौन खेलेगा, लेफ्ट कॉर्नर कौन। फिर सर एक रणनीति होती है, अरे उसके टीम में ये है कोमल है तो उसको कैसे डिफेंड करना है, देवेंती दी को कैसे बैठाना है, सुमन को कैसे बैठाना है। तो हम लोग जो उनका बेस्ट था उसका क्रॉस है, उसको कट कैसे करना है सर, उस पे हम लोग काम करते थे। हाँ, मतलब आपकी बातों से मेरे को ये समझ में आया, आप लोग आपस में पहले रणनीति तैयार किए, हमारा ओपोनेंट टीम का स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है और उन लोगों के वीकनेस पर हमको काम करना है और उन लोगों के स्ट्रेंथ पर हमको कम करना है। ये आप लोगों ने रणनीति तय की है। ये मेरे को समझ में आ रहा है। ये क्या मैं सही हूँ? यस सर, यस सर, सही है। ठीक है, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप काफ़ी सीनियर प्लेयर रह चुके हैं और बीच में अभी भी आप पुलिस में काम कर रहे हैं, वापस कबड्डी खेलने आए हैं, तो सीनियर प्लेयर्स और जूनियर प्लेयर्स के बीच में तालमेल कैसे आप लोगों ने मिला जुला के कैसे आप मिलाया? क्या कठिनाई थी? सर जब हम कबड्डी ज्वाइन किए थे तो हमारे ऊपर सीनियर प्लेयर थे तो वो मुझे डिसिप्लिन सिखाती थी, ये अच्छा कैसे है, गेम कैसे बनेगा और ये ऐसे करना बाबू ऐसे। तो वो सीनियर से जब मुझे सीख मिले थे उसी चीज़ को मैंने अपने जूनियर के साथ बांटा कि बाबू आपको ऐसे खेलना है, आपको इस तरीके से करना है। तो इससे सर क्या होता है ना कि एक कनेक्टिंग स्किल जो है वो डेवलप हो जाती है और हम एक जूनियर प्लेयर सब जूनियर प्लेयर से 2 दिन में ही जुड़ जाते हैं और हमारा जो टीम में जो स्ट्रेंथ है वो आपस में बन जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस में है इसलिए आपसे डर के सभी लोग आपके भाई से आपकी बात मानने लगे या प्यार से मानने लगे? क्या मैं समझूं? सर सबसे पहले हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं और बाद में हम सब इंस्पेक्टर हैं और यहाँ पे सर मेरे लिए स्पोर्ट्स स्पिरिट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए हम यहाँ आने के बाद हम भूल गए थे कि हम सब इंस्पेक्टर भी हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद था कि हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं। बहुत अच्छा बात बोले हैं आप। पुलिस में नौकरी करते हुए आप जैसे कबड्डी मैच में आए, आप वर्दी उतार के आए और स्पोर्ट्समैन का वर्दी पहन लिए है आप, या स्पोर्ट्स वुमेन का वर्दी पहन लिए और सबसे के साथ मिलजुल के आपने टीम के साथ रहे हैं। अब आपसे मैं 2-3 सवाल पूछेंगे जो फटफट से आप आंसर करने का कोशिश करिएगा, जिसको लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, रैपिड फायर राउंड। हाँ, वैसे मैं पूछना पसंद करूँगा। आपके हिसाब से सबसे टफ टीम क्या था आपके लिए? सिवान टाइटंस। दूसरा, सबसे बढ़िया प्लेयर आज तक इस लीग में आपके नज़र में कौन है? नैन्सी सर। नैन्सी। और आपकी टीम का सबसे बढ़िया प्लेयर कौन है?
सुरुचि सर। सुरुचि। और आपकी वीकनेस क्या था आपके टीम का? सर हमारा डिफेंस जो थी वो बहुत ही जूनियर प्लेयर थी, लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट कवर, जो हमारी वीकनेस पॉइंट थी। ओके। और आपके हिसाब से इस लीग का विनर कौन बनेगा? सर सिवान टाइटन। सिवान टाइटंस बनेगा। अरे ये मुझे बताइए, ये बहुत बड़ा गुप्ती है, बहुत बड़ा सीक्रेट मुझे लग रहा है। बेगूसराय में ऐसा क्या खासियत है, क्या आप लोग खाते हैं, क्या पीते हैं कि 6 कप्तान में 4 कप्तान बेगूसराय के हैं और ज़्यादातर अधिकतर कबड्डी टीम्स में जितना भी प्लेयर्स है उससे संख्या में मैं बात करूँगा तो सबसे ज़्यादा बेगूसराय का ही बचिया है। क्या है बेगूसराय में? सर बेगूसराय में एक गांव है बीहट, जहाँ से हम चारों कैप्टन वर्तमान में आते हैं, और वहाँ एक क्लब चलता है, स्पोर्टिंग क्लब है, और बहुत सारे क्लब चलते हैं सर, लेकिन हमारा जो क्लब है वो स्पोर्टिंग क्लब है सर। तो जो बेगूसराय वो बीहट है सर, वो कबड्डी का गढ़ माना जाता है। वहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात है सर कबड्डी खेलने का, और यहाँ ज़्यादा प्लेयर आने का सबसे बड़ा रीज़न है सर कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और ये गेम ऐसा है जहाँ पे कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, उपकरण नहीं चाहिए। चलो कहीं भी 12x8 में ग्राउंड बनाओ, एक लकीर पार लो, खेलना शुरू कर दो। तो सर यहाँ से हम लोग खेलना शुरू किए, एक मिट्टी के ग्राउंड से, एक स्कूल से ग्राउंड से शुरू किए। उसके बाद सर सबसे जो अहम रोल है वो हमारे कोचेस का है वहाँ पे। सर ये नहीं है कि वो एक मतलब ट्रेंड कोच है। जो हमारे ग्रामीण है ना सर, अगर हमारे गांव में मैच होता है ना तो रेफरी चीटिंग नहीं करा पाता है, क्योंकि वो हमारे ग्रामीण वहाँ इतने एक्सपर्ट हैं कबड्डी के मैटर में कि अगर वो रेफरी चीटिंग कराएगा तो वो खुद ऑब्जेक्शन कर देते हैं। अच्छा। तो कोई वहाँ उस गांव के कोई भी एक व्यक्ति उठ के एक अच्छा कोच बन जाता है। ओके। जिसकी वजह से हमारे गांव में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे क्लब हैं सर, और जब हम लोग और आपस में ही सर हम लोग फाइट करते हैं। 10-12 क्लब हैं, और मंथ में 1-2 बार टूर्नामेंट हो जाता है, जिससे क्या होता है ना सर कि जब हम लोग ज़्यादा फाइट करते हैं तो हम प्लेयर उभरते जाते हैं। उसके बाद सर हमारा जो एसोसिएशन है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का, पहले RN सिंह थे जो अभी नहीं है उस टाइम से, और अभी श्यामनंदन सिंह पन्नालाल हैं, और तो सर वो बहुत सपोर्टिव हैं। और जो एसोसिएशन में जो लोग हैं वो पत्रकार हैं, जिसके वजह से वो हम लोग के गेम को, हमारे स्किल को, हमारे कैंप को वो लोगों में प्रचार प्रसार करते हैं, जिसकी वजह से भी सर हमारा वहाँ का जो बीहट है वहाँ पे डेवलप होता है। और चौथा बात सर ये है कि जो हमारे ग्रामीण है, अगर कैंप लगता है ना तो सब्जी वाला सब्जी दे देता है। ओह यस सर, बहुत बड़ी सब्जी फ्री में दे देता है। जैसे जलेबी है तो जलेबी की दुकान जो पहले चलाते थे वो एक प्लेयर रह चुके हैं कबड्डी, जब कैंप लगता है तो एक दिन का उनके तरफ से जलेबी आ जाता है। ओके। तो सर ये सब जो वो कोऑर्डिनेशन और जो हमारा सहयोग है हमारे ग्रामीणों का है, जिसके वजह से सर हम लोग यहाँ तक हैं, और एसोसिएशन को भी वो सपोर्ट करते हैं, प्लेयर को भी सपोर्ट करते हैं। तो सर लेकिन अभी सर जो हमारे जैसे सरिता बताई, हम तो अभी ग्राउंड नहीं गए हैं सर 4 साल से, कि प्लेयर कम हो रहे हैं। तो सर उसका रीज़न बस ये है कि जो ये प्रो कबड्डी लीग आए हैं उसमें सर कबड्डी का स्किल जो है वो चेंज हुआ है, डू और डाई आए हैं, और फिर सर जो प्लेयर आ रहे हैं उनका फिटनेस लेवल अलग है। लेकिन सर जब हम लोग गांव से आते हैं ना तो हमारे पास फिटनेस का कोई ये जिम नहीं है, कोई मतलब क्रॉस कंट्री के लिए जगह नहीं है, और जहाँ सर हमारा ग्राउंड है वहाँ पे बिल्डिंग सर खड़ा कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से भी सर प्लेयर कम हो रहे हैं। हमारा फील्ड छोटा होते जा रहा है। पहले सर हम लोग 400 मीटर के ट्रैक पे दौड़ते थे, अभी सर वहाँ 200 का ट्रैक भी नहीं बचा है। तो सर ये सब अब समस्याएं आने लगी है। थोड़ा बहुत सर कोचेस भी ट्रेंड नहीं है, NIS नहीं किए हुए हैं, शॉर्ट NIS भी नहीं किए हुए हैं, जिसके वजह से भी सर हमारा टीम वहाँ पे कमज़ोर हो रहा है पहले के मुकाबले में। फिर भी सर हम अभी भी बिहार में सबसे अच्छे हैं। चलिए अच्छी बात है, आपसे मेरे को ये पता चला कि बेगूसराय में क्लब कल्चर है। यस सर, है ना। तो इससे हम लोग को एक लर्निंग पॉइंट, एक सुझाव के रूप में मैं इसको लेता हूँ कि बिहार में हर जगह पर स्पोर्ट्स क्लब को गठन करने से खेल बढ़ेगा। yes, नंबर 1। नंबर 2, गांव के लोग और उस क्षेत्र के लोग मिल के जब मदद करते हैं तो गेम
आगे बढ़ता है। और तीसरा, एसोसिएशन का सपोर्ट और एसोसिएशन का मेहनत भी करने से गेम वहाँ बढ़ता है। और चौथा, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, ये बढ़ने से भी गेम बढ़ता है। और आपसे मैं ये भी एक सुझाव के रूप से ले रहा हूँ, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि बेगूसराय और बेहट एक कबड्डी के लिए गढ़ माना जाता है, तो मेरा कोशिश पूरा रहेगा उस गढ़ में हम महिला कबड्डी के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी लावें और वहाँ आप लोगों को बहुत मौका दे और वहाँ पर हम लोग एक एकेडमी खोल के आगे आप लोगों का टैलेंट को बढ़ावे। लेकिन एक शक है मुझे, बेगूसराय में या बेहट की बात करें तो महिलाएं सिर्फ कबड्डी में आ रही है ज़्यादा, और बॉयज़ का बात में करेंगे तो बॉयज़ में ज़्यादा कबड्डी में नहीं आ रहे हैं लोग, वॉलीबॉल में आ रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? सर अब मैं कहना भूल गई, बीहट जो है वो सिर्फ कबड्डी का गढ़ नहीं है सर, वॉलीबॉल, खो खो, बॉल बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सब का गढ़ है सर। ओके। और एक जगह जैसे बीहट है उसमें 2 क्लब हैं, एक वॉलीबॉल का वहाँ प्रैक्टिस होता है, हमारा गर्ल्स स्कूल पे होता है, फिर खो खो का सर नूरपुर में होता है। सर बीहट सिर्फ कबड्डी के लिए नहीं सर, बाकी सारे गेम, फुटबॉल के लिए भी सर वो माना जाता है। HFC जैसे फील्ड हैं सर वहाँ पे जहाँ से फुटबॉल प्लेयर निकल रहे हैं सर, तो वो सारे गेम के लिए है सर। तो बेहट ऐसा गांव है, वो खुद ही एक खेल गांव जैसा है। यस सर। करेक्ट। और खाली खेल गांव भी नहीं है, मेरे जानकारी में ये भी है, बेहट गांव से बहुत सारा IAS IPS ऑफिसर्स भी पैदा हुए हैं। यस। तो बेहट एक आदर्श गांव के रूप में देखा जा सकता है, पढ़ाई में भी और खेल में भी। ये क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से बात करके। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द 4 टीम्स, अच्छे से के लिए, पूरा 100% के लिए, इंजरी बचा के लिए, और ट्रॉफी जीतिए। और इसी मौके